आज इस योनि को प्राप्त हुआ। इसलिए हिरण बन के भी भरत जी भजन करते थे हिरण योनि में। आपने भी देखा होगा कई सारे पशु, कई सारे कुत्ते होते हैं जो कथा में आके बैठते हैं, पीछे बैठे बैठे सुनते रहते हैं। एक जगह किसी स्थान पर कथा हुई थी, तो वहां पर लोग प्रभात फेरी चलाते थे। तो उन लोगों ने कहा कि हम सब सुबह 5 बजे उठ कर के प्रभात फेरी के लिए जाते हैं, लेकिन हम जाएं ना जाएं, लेकिन एक कुत्ता ऐसा है कि वो प्रभात फेरी शुरू होने से पहले वहां जाता है और पूरी रास्ते साथ चलता है, और जब प्रभात फेरी खत्म हो जाती है वहां आकर के फिर वहां से जाता है। तो ऐसे कई जीव देखने को मिलते हैं जो पशु योनि में भी होकर के भक्ति में उनकी श्रद्धा होती है। तो ऐसे ही भरत जी थे। हिरण योनि में प्रभु का भजन किया। उसके बाद अगले जन्म में श्री भरत जी महाराज तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भरत जी का जन्म हुआ, सबसे छोटे भाई थे, पढ़ाई के लिए भेजा कि इसको थोड़ा पढ़ा लिखा दो, कुछ कमाएगा, कुछ पंडिताई करेगा, कुछ कमा के लाएगा। लेकिन भरत जी जानते थे अगर कुछ विद्या ग्रहण की, कुछ पढ़ा लिखा तो फिर पिता फिर उसी माया में लगा देंगे, इसलिए जानबूझ के शिक्षा नहीं ली। बड़े भाइयों ने सोचा कि ये तो गोबर गणेश रहेगा, पढ़ना लिखना तो इसको आता नहीं, ऐसा करो चलो इसको खेती का काम दे दो, कम से कम खेती का काम तो संभाल लेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, खेती का काम सो। तब कहा मेड़ कहे तो कूप बनाए, कूप कहे तो खनन बनाए। मतलब अब भरत जी को काम सौंपा गया। भरत जी के भाई कहते कि भरत यहाँ पर तू मेड़ डाल देना। मेड़ समझते हैं आप लोग? हाँ या नहीं? नहीं समझते। जो खेत में होती है ना, जब गेहूं चावल की आप खेती करते हैं तो पानी जल डालते हैं खेती में, तो जल पानी बाहर ना निकल जाए उसके लिए एक मिट्टी की रोक बनाते हैं ना, मिट्टी की रोक। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते? खार। आर। जो भी है, समझ तो गए ना, तो आप जो भी समझ लो आपकी भाषा में। वो मिट्टी की जो रोक होती है उसको ब्रज में मेड़ बोलते हैं। तो भरत जी को कहा जाता कि ये पानी जल बाहर ना निकले, इसके लिए मेड़ डाल दो। वहां जहां मेड़ डालने के लिए कहा जाता वहां तो गड्ढा खोद देते, जहां गड्ढा खोदने के लिए कहा जाता वहां पे मेड़ डाल देते। अब भाइयों ने समझा कि ये तो खेती के लायक भी नहीं, इसके बस की खेती भी नहीं, तो चलो खेती नहीं कर सकता, इसको खेती की रखवाली के लिए छोड़ दो। हम एक खेत में कोई जानवर ना घुस जाए, कोई पशु ना घुस जाए, उसके लिए एक वो बनाते हैं ना, लाठी खड़ी करके, उसको कुर्ता पहना के, उसके माथे में मटका लगा के, उसकी आंख नाक बना के एक खड़ा कर देते ताकि पशु डरे, खेत में घुसे ना, डर की वजह से। तो सोचा उसको खड़ी करने की क्या जरूरत है, भरत है ना, इसको लाठी लेके बिठा दो, कोई आएगा तो भगा देगा, इतना तो कर ही सकता है। अब लाठी दे दी गई, महाराज लीजिए बैठिए। लाठी लेके भरत जी बैठ तो गए। अब वहां पर धीरे धीरे एक चिड़िया आई खेत का दाना चुगने, गेहूं का। भरत जी ने देख लिया चिड़िया आई है। अब भरत जी तो भक्त थे, सब में भगवान को देखते थे, इसलिए चिड़िया से बोले कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। अरे चिड़ियाओ, ये तो खेत भी भगवान राम का, तुम भी भगवान राम की, तो बीच में मैं काय को पड़ूं? तुम्हारा खेत तुम्हारे भगवान श्री राम, उनका खेत तुम भी उन्हीं की, जितनी मर्जी, जितना चाहिए, जितना समय चाहिए, खूब खाओ। अब तो
चिड़ियाओं की तो मानो दावत लग गई। एक ने खाया, सोची मैं भी अपनी सहेली को बुला लाऊं। वो दूसरी को बुला लाई, दूसरी तीसरी को बुला लाई, सारी इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे सारे खेत पर चिड़िया छा गई, सब दाना चुगने लगी। अब भाइयों ने सोचा कि चलो देख कर के तो आए भरत रखवाली कैसी करता है। डंडा लेके बैठा, भगा दिया होगा सबको। लेकिन जैसे भरत जी के पास आए, सब देखते रह गए। ये पगला तो उल्टा बुला बुला के कह रहा है कि आओ और खूब खाओ, जितना मर्जी खाओ। सोचा ये तो पूरा पागल है। नाम पड़ा जड़ भरत। और अब तो सारे गांव के लोग, पूरे परिवार के लोग भरत जी को पागल समझते। ना कोई परिवार वाला बढ़िया खाने को देता, ना कोई बढ़िया वस्त्र देता, सब भरत जी को पागल कहते। और वैसे भी ये तो किसी ने सच ही कहा है कि जब आपको दुनिया पागल कहने लगे, जब आपको दुनिया गाली देने लगे, समझ जाना कि अब आपकी भक्ति शुरू हो गई है। भक्ति का रास्ता है ही ऐसा। जब इस पर लोग चलते हैं तो खूब लोग गालियां भी सुनाते हैं, खूब लोग पागल भी कहते हैं, खूब मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, उसको कितनी भी गालियां सुनाओ, उसको दुनिया से क्या लेना। दुनिया की परवाह नहीं, दुनिया से क्या लेना। पीछे मुड़ के क्यों देखे जब शाम से लग गए नैना। जब प्रभु से नजरों से नजरें मिल गई तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उस बात से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भक्तों ने सच ही कहा है, प्रभु लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। भक्त कहता है कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया को दिखाने में, भक्ति करने में बड़ी लाज, बड़ी शर्म आती थी। उस मन में विचार आता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। चंदन लगा दिया तो लोग क्या सोचेंगे, माला पहन ली तो लोग क्या कहेंगे। पहले बड़ा भक्ति की शुरुआत में डर लगता था, लेकिन हे प्रभु अब आपकी भक्ति
करते करते ये सारी लोक लज्जा, ये भय, ये सब पीछे छोड़ दिया। इसलिए
से कुछ मतलब। शरण हम तेरी आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शरण अब तेरे आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए अब चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे परिवार कुछ भी सोचे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु की नज़रों में जो काबिल हो जाता है, उसको दुनिया की फिर कोई परवाह नहीं होती। तो भरत जी महाराज जानबूझ के एक बड़े ही एक पागल की भांति रहते थे, ना किसी से बात करना, जो मिल जाए रूखा सूखा उसी को खुश होकर के खाते थे। एक दिन श्री भरत जी महाराज अपने खेत में आराम कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे। तो वही एक चोर था जिसने देवी माँ से ये प्रार्थना की थी, उसके घर कोई संतान नहीं थी, तो उसने ये मन्नत मांगी कि देवी माँ अगर मुझे बेटा देगी तो मैं एक इंसान की बलि चढ़ाऊंगा। तो उसके घर बेटा हो गया, तो एक आदमी को पकड़ के लाया गया बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब बलि चढ़ाने की बारी आई तो वो इंसान कहीं बच करके वहां से भाग गया। अब बलि का मुहूर्त निकला जा रहा था, अब कोई और आदमी चाहिए, कौन लेके आए? चोरों को भेजा कि ढूंढ के लाओ। चोर ढूंढने गए, सामने देखा भरत जी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। बड़े खुश हुए, हट्टा खट्टा आदमी है, देवी माँ को ऐसा बलि चढ़ाएंगे तो देवी मैया ज़्यादा खुश हो जाएगी। भरत जी को पकड़ा, भरत जी को पकड़ के चोर के उस सरदार के पास ले आए। सरदार ने बताया कि भैया हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। अब बलि जब चढ़ाई जाती है तो उसको पहले नहला करके उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं। तो भरत जी को नहलाया गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, फिर सामने भोजन रख दिया कि अंत समय में जितना तुझे खाना खा ले। अब भरत जी तो सहज रूप से खा रहे थे जैसा हमेशा खाते, भोजन प्रसाद पाने लगे। अब चोरों का सरदार बड़े अचंभे में, बोले मरने जा रहा है और इसको भोजन की देखो कैसे गप्पा-गप लड्डू खाए जा रहा है, जिसको जरा सा भी डर नहीं मरने का। लोग आते हैं कांपते रहते हैं, हमें मत मारो मत मारो। इसने तो एक बार भी नहीं कहा और आराम से भोजन भी कर रहा है। चोरों के सरदार ने कहा भोजन हो गया तो अब थोड़ा रुको, रोक दिया। कहा कि इसकी गर्दन पकड़ो, इसको नीचे करो। अब बलि चढ़ाने की बारी आई, फरसा निकाला, किसी के पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भरत जी ने बिना पकड़े अपनी गर्दन नीचे कर दी, झुका दी सामने। जैसे सामने झुकाई, चोर ने फरसा निकाला, निकाल के भरत जी के ऊपर चलाने वाला था कि सामने जो देवी मैया की जो मूर्ति रखी हुई थी उससे स्वयं
दुर्गा देवी प्रकट हुई, चोर से फरसा छीना और जितने चोर वहां खड़े थे सबका सर धड़ से अलग हो गया, सब मारे गए। देवी मैया ने भरत जी पर कृपा की, भरत जी वहां से चले गए। फिर वहां पर राजा रहुगुण आया। रहुगण जो कि पालकी में बैठ के कपिल भगवान के पास ज्ञान प्राप्त करने जाता था। आज जब ज्ञान प्राप्त करने वो वहां से निकल रहा था, अचानक जो उसकी पालकी को 4 लोग कंधे पर ढोकर के ले जा रहे थे, जिनको कहारो बोलते हैं, उनमें से एक कहारो भाग गया, 3 बच गए। अब पालकी आगे कैसे बढ़े? एक चौथा आदमी चाहिए, चौथा कहां से लाएं? बोले ढूंढ के लाओ। ढूंढने गए तो पेड़ के नीचे भरत जी बैठे थे। सोचा बड़ा हट्टा खट्टा आदमी, इसी को लेके चलो। चलो भैया, हमारे राजा ने बुलाया। पूछा नहीं क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया, बस उठ के चल पड़े। वहां गए, पालकी कंधे पर रखी, चलने लगे श्री भरत जी। लेकिन भरत जी की चलने की स्टाइल कुछ अलग थी। वो जब चलते थे तो जमीन में देख के चलते थे, कहीं कोई चींटी पैर से दब ना जाए। कोई चींटी आती, कोई जीव आता तो भरत जी जोर से छलांग मारते उसको बचाने के, और जैसे छलांग मारते वो तो आगे, 3 पीछे रह जाते और पालकी हिलती। राजा को आया गुस्सा, बोला मूर्खो, चलना भी नहीं आता क्या? 3 कारो फटाक से बोले महाराज हम तो बढ़िया चल रही है, चौथा जो आया इसकी कुछ नई स्टाइल है चलने की। महाराज मारना हो तो इसको मारना, हमारी कोई गलती नहीं, इसको समझा लो। राजा ने कहा रे भैया ध्यान से चल। फिर से चलने लगे। अब फिर कोई चींटी आती, अब छलांग नहीं मारते लेकिन जोर से लंबी डग रखते, फिर पालकी डगमगा जाती, कारो पीछे रह जाते। अब राजा को गुस्सा आया, बड़ी बड़ी अब शब्द गालियां सुनाई। जैसे सुना, भरत जी ने पालकी नीचे रखी, खड़े होके हंसने लगे। राजा और गुस्सा हो गया, पालकी से नीचे उतरा। अरे मूर्ख, तुझे हंसी आती है? भरत जी ने हंसते हुए कहा, राजन तुम कितने दिनों से कपिल भगवान के पास हमेशा जाते हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, लेकिन अफसोस आज तक तुम कुछ सीख नहीं पाए, तुम कुछ जान नहीं पाए। जैसे राजा ने सुना, चरणों में गिर पड़ा। महाराज लगता है आप कोई बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हो, महापुरुष हो, कहीं आप कपिल भगवान ही तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आए? आप कोई ब्राह्मण तो नहीं? क्योंकि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन एक ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। फिर भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया, कैसे जीव भटका हुआ है इस संसार में, उपदेश दिया राजा को, और उसके पश्चात राजा वहां से चला जाता है। तो इस प्रकार महाराज भरत जी की कथा आई। महाराज भरत का आगे वंश का भी वर्णन आया। तो ये मनु महाराज का वंश हुआ, जो मनु महाराज के, जो इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री और पुरुष थे। अब बारी आई नरकों के वर्णन की। जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसे वैसे नरक में जाना पड़ता। अलग अलग नाम है, रौरव नरक, कुंभीपाक, सूचीमुख नरक, कालसूत्र नरक। जैसा कर्म आदमी करेगा वैसा नरक और वैसी सजा उसका विधान है। फिर 5वें स्कंद में भरत जी, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा जो कि भगवान के नाम की महिमा का कितना फल है इसका एहसास दिलाती है। वो अजामिल
जो कि एक ब्राह्मण तो था लेकिन एक दासी के संग में आके चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लोगों को सताने लगा, बड़ा उल्टे सीधे काम करता। तो एक बार उसके घर में कुछ संत आए भोजन के लिए, तो उसकी पत्नी ने संतों को भोजन प्रसाद खिलाया। भोजन प्रसाद के बाद जब पत्नी ने भोजन खिलाया, संत जाने लगे, तो संत ने कहा कि भैया भोजन तो हो गया, आप कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल अंदर से निकल के आया, बोला बाबा तुम्हारा लोटा लंगोटा सोटा नहीं छीना मैंने, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दक्षिणा, अब निकलो यहाँ से, भोजन हो गया, खा पी लिया, अब अपने घर पधारो। संत बोले बेटा देख, भोजन के बाद दक्षिणा तू नहीं देना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन तूने हमें अपने घर में भोजन खिलाया, हम तुझे कुछ देना चाहते, कुछ कहना चाहते, बस तू उस बात को मान लेना, वही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा हो। क्या? तेरी पत्नी गर्भवती है और इसके गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा, तू हमारी बात मान के अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा। कह के संत चले गए। कुछ समय बाद बेटा हुआ, अजामिल को संत की याद आ गई और कुछ क्षण के संत के संग ने अजामिल का जीवन बदल दिया। कुछ क्षण संत के सानिध्य में रहे, आज बात याद आई तो अपने बेटे का जब नाम संस्करण हुआ तो अजामिल ने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब तो अजामिल अब छोटा बालक था और तोतली भाषा बोलता था, अब तो उस पर इतना अजामिल मोहित था कि दिन रात उसी को बुलाता रहता, नारायण ये कर, नारायण बेटा इधर आ, नारायण भोजन लेकर के आ, नारायण मेरे साथ चल, दिन भर नारायण नारायण बोलता रहता। और श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक दिन उसका अंत समय आया, यम के दूत उसे लेने आए, जैसे यम के दूत उसे लेने आए तब हाथ उठा के, जब उसके प्राण खिंचे, संकट में प्राण आए, तब हाथ उठा के जोर से चिल्लाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे कहा हे नारायण मेरी रक्षा करो, तुरंत विष्णु दूत वहां आ गए, आकर के यमदूतों से कहा कि अरे भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। जन्म जन्मों तक भजन के बाद अंत में राम का नाम नहीं आता, इसने नारायण लिया, अब तो ये प्रभु के धाम जाने योग्य है, छोड़ दो इसे। यमदूत अजामिल को छोड़ के चले गए। अजामिल को उस समय थोड़ी थोड़ी चेतना थी, इसलिए जब दोबारा उसका जीवन शुरू हुआ, मन में विचार आया कि जब तूने बिना मन के भगवान का नाम लिया तब तेरा उद्धार हो गया, अगर तू दिल से भगवान का नाम लेगा तो तुझे कितनी प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि भजन शुरुआत में मन ना लगे तो बेशक ढोंग के लिए करो, लेकिन करो। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल नहीं लगेगा, कुछ दिनों तक सिर्फ नाटक ही करते रहो। ध्यान ना लगे तो ध्यान का नाटक ही करो, एक दिन प्रभु की कृपा जरूर होगी, जब तुम्हारा हमारा दिल सचमुच भगवान के नाम में, भजन में जरूर लगेगा। तो अजामिल ने फिर अपने दिल से भक्ति शुरू की और फिर अजामिल ने भगवान को प्राप्त किया। तो इस तरह श्री सुखदेव जी ने अजामिल की कथा श्रवण कराई। अब बारी आई 7वें स्कंद में। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। बड़ा राक्षस था, राक्षस वृत्ति का था, ज्ञान बहुत था, लेकिन
उस ज्ञान को जीवन में खुद ने कभी नहीं अपनाया। तो उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया वारा भगवान ने। वारा भगवान जो समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लाए थे।